Assalamu alaikum students, welcome to today's English lecture, and today we will be concluding the poem with its last stage. The poem from I explain a few things written by Chilean poet Pablo Neruda in the lamenting memory of civil war of 1936 in स्पेन, स्पेशली द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैड्रिड सिटी. तो मैंने कल आपको बोला था कि किस तरह से वहां पे डिस्ट्रक्शन का समा हो जाता है, किस तरह से एयर स्ट्राइक्स वहां पे हो जाती है, और जो ये जनरल फ्रैंको होता है, जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको मसोलिनी और हिटलर की मदद से किस तरह से वहां पे रिवोल्ट करता है अगेंस्ट रिपब्लिकन्स, और वहां पे फोर्सबली मिलिट्री रूल वो क्रिएट करता है और ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों की वो जान लेता है. और ऐसे ये सब समा देख के, क्योंकि जो ये पैबिलो वहां पे थे एज अ डिप्लोमेट, वो ये सब समा देख, पहले वो बहुत खुश होते हैं रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट देख के, उनके पॉलिटिकल प्लान्स देख के अपने लोगों के लिए, अपने सिविलियंस के लिए. लेकिन जैसे ही वहां पे ये डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम होता है तो वो बहुत ज्यादा परेशानी में आते हैं. तो लास्ट स्टेज में वो कहता है कि poet says that he has seen the bloody revolutionaries of Spain causing terrible destruction and killing people. Among those killed ones there were his friends also. The heartless revolutionaries tried to drown the whole of Spain in blood. They were blind in their pride and stabbed people to death with their knives. They were traitors in the form of military generals. The poet's own house was all broken and destroyed. Luckily for the poet, he was not in Spain at that time. He had been recalled home in चिली. तो पोएट कहता है कि जो ये डिस्ट्रक्शन थी, किस तरह से वहां के मासूम लोगों को मारा गया, और वो जनरल्स के रूप में ट्रेटर्स थे, वो वाइपर्स थे, वो जहरीले सांप थे, वो जैकल्स थे, वो मक्कार कुत्तों की निस्बत इंसान थे. किस तरह से उन्होंने अपने लोगों को वहां पे मार दिया और बहुत ज्यादा नुकसान, इवन कि उसका वो क्वार्टर जो डिप्लोमेटिक यानी एम्बेसी में उनका वो क्वार्टर था, वो भी किस तरह बर्बाद किया गया. और उस वक्त पोएट वहां पे मौजूद नहीं था, वो चिली चला गया था, अपने देश अपने मुल्क चला गया था, तो वो बच जाता है. लेकिन उसके 3 खास दोस्त जो वहां पे शायर बने होते हैं, एक राउल और राफेल अल्बर्टो एंड देन फेडरिको ग्राशिया, उसके 3 दोस्त होते हैं, तीनों को मार दिया गया होता है. तो वो कहता है कि in spite of all this destruction and devastation, ये सारी जो destruction and devastation, उसके अंदर एक उम्मीद सी जाग जाती है. वो समझता है कि जो ये पोएट है उसको एक firm hope होती है, उसके हार्ट में, उसके दिल में एक उम्मीद की किरण होती है. that he was certain that in Spain, जो स्पेन था, a fiery determination would now grow in place of flowers in every house. जो ये आग की लपटें थी, ये जो राख के ढेर बने हुए थे घरों के और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के, ये एक फूलों के बागानों में फिर से चेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे. वक्त हर चीज का मर्म होगा और वहां पे फिर से फूल उगेंगे, वहां पे फिर से नेचर उनको बेस्टो करेगा अपनी ब्यूटी से. दे वुड बी एन अपराइजिंग इन एवरी पार्ट ऑफ स्पेन. स्पेन के हर हिस्से में, स्पेन के हर जर्रे में, हर स्पेन के हर हॉलों में, और हर क्या बोलते हैं उसको, स्पेन के हर पीस में, हर बिट में वहां पे एक नई लाइफ का जन्म होगा, अपराइजिंग होगी, नया स्पेन जन्मेगा. और हर इन प्लेस ऑफ एवरी डेड चाइल्ड, हर मरे हुए बच्चे जो वहां पे, बच्चा या बड़ा कोई भी गुजर गया, तो देयर वुड बी अ बोर्न चाइल्ड विद अ गन इन हिज हैंड. एक नया बच्चा जन्मेगा, और वो यूं ही नहीं जन्मेगा, वो एक मिशन के साथ, एक गन के साथ जन्मेगा, एक एम के साथ जन्मेगा कि उसको बदला लेना होगा, एक रिवेंज लेना होगा सिविल वॉर का. एंड इन आंसर टू एवरी क्राइम, और जितना भी क्राइम उनके साथ, उनके ऊपर बीता हुआ है, जितना भी रूडनेस, जितना भी क्रुएलिटी उनके ऊपर बिता दी गई है, और देयर वुड be born children with bullets in their hands, and they would find their targets in the hearts of those criminals and killers. कि हर घर से बच्चे जन्मेंगे और वो अपने हाथों में एक बंदूक, एक वेपन लेके जन्मेंगे, और अपने दिमाग और अपने दिल में एक मिशन लेके जन्मेंगे उन क्रिमिनल्स को खत्म करने का. उनके निशाने होंगे वो क्रिमिनल्स होंगे, उनके बुल्स ऑफ द आईज विल बी ऑन द क्रिमिनल्स दैट डिस्ट्रक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड द स्पेन.
तो वहां पे एक नए स्पेन का जन्म होगा. The poet has now stopped writing poems on the beauty of nature. The theme of his poems has now changed. Poet वहां पे लास्ट में पोएट वहां पे अपने एटीट्यूड को अपने आप से एक क्वेश्चन करता है कि अगर उससे स्पेन के रहने वाले या चिली के रहने वाले अगर उससे पूछेंगे कि अब वो स्पेन की खूबसूरती के बारे में क्यों नहीं लिखता है, तो वो पोएट उनको ये जवाब देगा कि उसके थीम्स, उसके जो मज़ामीन है, उसकी जो नज़्में हैं, उनका जो उन्वा है वो चेंज हो गया है. अब वो he no more writes about the beauty of the nature. The themes of his poems has now changed, and people could ask him why he no longer wrote poems of the earth, so of the leaves or of the flowers or of the great volcanoes of his native country, that is Chile. वो चिली के बारे में, उसकी जमीन के बारे में, उसकी सरजमीन के, उसकी खूबसूरती के बारे में, वहाँ के वोल्केनोज के बारे में क्यों नहीं लिखता है. तो पोएट कहता है कि मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसलिए नहीं लिखता. That poet tells such people to come and see the blood flowing in the streets. Then they will themselves know why the poet has stopped writing poems on the beauty of nature. With a deep pain in his heart, he repeats, come and see the blood in the streets. वो कहता है अगर मुझसे कोई नेटिव मेरा पूछेगा कि आप क्यों नहीं लिख रहे हो ऐसी नज़में जिनमें ज़मीन और आसमान और उसके बीच की खूबसूरती की तारीफ की गई हो, आप ऐसी पोएमें या ऐसी नज़में क्यों नहीं लिखते हो, तो वो खुद कहता है पोएट कि मैं उनसे कहूँगा कि क्या आपने नहीं देखा है कि स्पेन के रास्तों पे और वहाँ के स्ट्रीट्स पे किस तरह पानी की तरह खून बहा दिया गया बच्चों का, तो मैं किस तरह से खूबसूरती के बारे में लिखूं. अब उसका उन्वान चेंज हो गया है और अब वो लिखता है. अगर वो लिखता है तो वो वहाँ के वर्कर्स और उनकी मिजरीज के बारे में लिखता है. तो ये थी जो पोएम सारी थी. 3 स्टेजेस में पोएट ने लिखी है. ब्यूटी लिखी है, पहले ब्यूटी का प्रेज किया है, मैड्रिड की ब्यूटी, उसके बाद अचानक से कैसे डिस्ट्रक्शन हो जाती है सिविल वॉर की तरह की वजह से 1936 के जो 3 साल रहता है और 1 मिलियन पीपल की जाने ज़ाया होती है. और उसका कारण, उसका रीज़न होता है फ्रांसिस्को जनरल फ्रांसिस्को, तो जिसको बैक होता है हिटलर और मसलोनी का यूरोपियन कंट्रीज से. तो किस तरह वो वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप कायम करता है और फिर वो आगे लिखता है कि कैसे वहाँ के लोगों की लाइफ मिजरेबल बन जाती है और फाइनली वो एक होप अपने अंदर उसको पैदा होती है कि कोई बात नहीं, ये वक्त बीत जाएगा और स्पेन फिर से अपराइज करेगा. फिर से स्पेन से के घरों से, हर घर से एक ऐसा बच्चा जन्मेगा जो एक मिशन लेके अपने स्पेन का हर बच्चा अपने हाथों में एक बंदूक लेके और अपने दिलो दिमाग में एक मिशन लेके, बदले की आग लेके वो पैदा होगा और उनका बदला उनको लेना होगा. उन्हीं क्रिमिनल्स से वही उनकी निशानी होगी जिन्होंने स्पेन को एक वक्त में खराब किया था और ज़ाया किया हुआ था. तो ये थी पोएम और ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन. तो आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, ये लास्ट पोएम थी इस लेसन की, आपकी 10 पोएमें कंप्लीट हो गई है. आगे हम इंशाल्लाह शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे. तो तब तक आप इसको you go through the poem and understand every stanza और इसका referenced context कीजिए जो मैंने previous lectures में आपको बताया है. Till then, have a nice time. Allah Hafiz.